हमने पिछले वीडियो में देखा था कि लीन अचानक से किसी दूसरी जगह पर गिर गया था, जिसके बाद हम देखते हैं कि असल में वह उसी जगह पर गिरा हुआ होता है जहां पर कि 1000 साल पहले हेवनली पर्ल भी गिरा था। तभी कुछ देर बाद लीन को भी होश आ जाता है, जहां पर कि वो देखता है कि हेवनली पर्ल से निकल रही पावर उसके इंजरी को हील कर रही है। और उसी के साथ उसे याद भी आ जाता है कि आखिरकार वो यहाँ पर आया कैसे। और इसी के साथ वह उस हेवनली पर्ल को देखकर हैरान भी हो जाता है और फिर वह सोचने लग जाता है कि आखिर यह है क्या। इसके बाद हम देखते हैं कि जैसे ही वह इसे टच करता है तब अचानक से वह पर्ल बहुत सारे वाटर ड्रॉप में चेंज हो जाती है, जिसके बाद वह लीन भी उसे देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाता है और उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि आखिरकार यहाँ पर हो क्या रहा है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि पर्ल ने उसे अपने अंदर खींच लिया था और इस बात से लीन की हैरानी और भी ज़्यादा बढ़ गई होती है। और अभी अचानक से सीतू का सोल अचानक से उसके सामने आ जाता है, जो इसे देखकर कहने लगता है कि ये तो तुम यहाँ पर आ गए और अब ऐसा लगता है कि मेरे आज़ाद होने का टाइम आ गया है। इसके बाद वह आगे कहता है कि मेरी बॉडी तो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, लेकिन मेरा सोल इसके स्पेस के अंदर हज़ारों सालों से कैद हो गया था और इसीलिए फाइनली अब मेरे आज़ाद होने का टाइम आ गया है। इसके बाद वह उसे कहता है कि मैं तुम्हारे बॉडी के ऊपर कब्जा कर लूँगा। और फिर इतनी बात कहने के बाद वह उसकी बॉडी के ऊपर अटैक कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि उसने लीन के सोल को उसके बॉडी से अलग कर दिया था और असल में वह उसके बॉडी के अंदर कंट्रोल करने के लिए कोशिश करता है, लेकिन कंट्रोल नहीं कर पाता। जिसके बाद लीन का सोल फिर से उसके बॉडी के अंदर आ जाता है। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि सीतू इस बात पर पूरी तरह से हैरान हो चुका था और वह फिर उसे बॉडी के अंदर कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन हम देखते हैं कि बहुत बार कोशिश करने के बाद भी वह इसमें कामयाब नहीं हो पाता। जिसके बाद वह लीन से कहता है कि मैं 1000 सालों से यहाँ पर वेट कर रहा था, लेकिन आखिरकार मेरी मुलाकात तुम जैसे इमोर्टल से हुई, जो कि असल में मेरे किसी भी काम का नहीं है। लेकिन आखिरकार वह भी इस बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता है और वह सोचने लगता है कि आखिरकार वह हेवनली पर्ल ने उसे चूज़ क्यों किया, क्योंकि इसकी क्वालिफिकेशन तो बहुत ही ख़राब है। लेकिन फिर इसी के साथ वह सोचता है कि क्या इसके पास में मुझे यहाँ से बाहर ले जाने की एबिलिटी है। इसके बाद वह कहने लगता है कि शायद सुजाकु स्टार बहुत पहले ही डिस्ट्रॉय हो गया होगा। तभी लीन उसे कहता है कि मैं यहाँ पर इमोर्टल कल्टीवेशन के लिए आया हूँ और इसीलिए आप मेरी कल्टीवेशन करने में मेरी मदद क्यों नहीं करते। तब इस पर सीतू का उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुम्हारी क्वालिफिकेशन बहुत ख़राब है। तभी लीन उस पर कहता है कि भले ही मेरा जन्म एक ऑर्डिनरी इंसान की जैसे हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं अपनी पूरी लाइफ में ऐसी ऑर्डिनरी रहूँगा। लेकिन इसके बाद भी वह हम देखते हैं कि सीतू उसकी बात सुनने के लिए रेडी नहीं होता और वह तुरंत उसे वहाँ से बाहर भी निकाल देता है। तभी उसे पता चलता है कि उसे खोजने के लिए उसके पेरेंट्स भी यहाँ पर आ गए होते हैं और फिर कुछ देर बाद उसकी मुलाकात उसके पेरेंट्स से होती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वह इसे देखकर काफ़ी इमोशनल हो गए थे। तभी सीनियर सुन लीन से कहते हैं कि मैंने तुम्हारे जुनून को देखा है और इसी वजह से मैं तुम्हें हैंगी सेक्टर के रजिस्टर्ड डिसेबल के रूप में एक्सेप्ट करता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि लीन पहले तो इस बारे में सुनकर उदास हो जाता है, लेकिन उसके बाद वह सीनियर सुन के साथ में जाने के लिए रेडी हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसे सेक्ट में ले जाने लगता है, लेकिन इस बात को सुनकर लीन के पेरेंट्स भी काफ़ी उदास हो जाते हैं और वहाँ लीन भी अपनी पेरेंट्स से अलग होकर काफ़ी उदास हो जाता है। लेकिन इसके बाद भी वह डिसाइड करता है कि वह पावरफुल ज़रूर बनेगा। अब कुछ देर के बाद जिंग उसे अपने साथ लेकर सेक्ट के अंदर आ गया था, जहां पर वह उसे बताता है कि डिसेबल के उनकी लेवल और उनके ड्रेस कलर्स के बारे में बताता है, जिसमें कि सबसे हाई लेवल वाले डिसेबल वाइट कलर का और उसके बाद रेड कलर और येलो कलर वाले होते हैं। तभी इस पर लीन उससे पूछता है कि ग्रे कलर वाले किस लेवल पर होते हैं, जिस पर जिंग उसे बताता है कि वह केवल रजिस्टर्ड किए हुए डिसेबल होते हैं, जिनको कि इन्हें डिसेबल में इंक्लूड नहीं किया जाता है। तभी इसी बीच हम देखते हैं सीनियर लियू भी यहाँ पर आ जाता है, जो जिंग से पूछता है कि तुम यहाँ पर कैसे आए। लेकिन हम देखते हैं कि जिंग उसे बिना कुछ बोले ही वहाँ से चला जाता है। अब इसके तुरंत बाद लीन यहाँ पर अंदर आता है, जहाँ वो देखता है कि अंदर इसके बाकी डिसेबल तो खेलने में बिजी हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि लीन यहाँ पर सोने के लिए जगह खोजने लगा था, जिसपे जिंग उसे कहता है कि तुम यहीं पर आराम से सो सकते हो और अगर तुम्हें किसी भी चीज़ के बारे में पूछना हो तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लियू इन्हें कल का काम देखने
करने को कहता है। उसके बाद वह सभी इसमें से अपने अपने लिए सिलेक्ट कर लेते हैं और आखिर में जो कार्ड बचता है उसे लीन ले लेता है। लेकिन असल में यहाँ का रूल है कि अगर वह उसे 7 दिन के अंदर उसे कंप्लीट नहीं किया तो फिर सेक्टर लीडर उन्हें यहाँ से बाहर निकाल दे। तभी लीन उससे पूछता है कि अगर मैंने इस काम को कंप्लीट कर दिया उसके बाद आप हमें प्रैक्टिस करना सिखाएंगे। लेकिन अब उसकी ऐसी बात सुनकर वहाँ के सभी लोग उस पर हंसने लगते हैं और फिर लियू भी उन सभी को सोने के लिए बोलकर वहाँ से चला जाता है। अब रात के समय लिन जिंग से पूछता है कि कोई भी रेड कलर वाले मिशन को क्यों नहीं ले रहा था और क्या सच में पानी को ढोना इतना कठिन है। तब इस पर जिंग उसे कहता है कि कल तुम्हें भी कुछ इसके बारे में पता चल जाएगा। इसके बाद अगले दिन हम देखते हैं कि लिन अपने मिशन को कंप्लीट करने के लिए आ गया था, जहां पर हम देखते हैं कि इसके सामने बहुत बड़ी बड़ी कंटेनर होते हैं और इसको नदी से पानी लाकर भरना था। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि उसे किसी भी बात के बारे में चिंता नहीं होती, क्योंकि वह किसी भी तरह से इस मिशन को कंप्लीट करना चाहता था। इसके बाद हम देखते हैं कि वह नदी से पानी लाकर कंटेनर के अंदर भरने लगता है, लेकिन पूरे दिन मेहनत करने के बाद भी वह इसमें से किसी भी कंटेनर को भरने में कामयाब नहीं हो पाया था। लेकिन इसके बाद भी वह कहने लगता है कि अभी तो मेरे पास 6 दिन बचे हुए हैं और मुझे पूरा यकीन है कि मैं इसे किसी भी तरह से कंप्लीट कर लूँगा। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि इतने देर तक पानी ढोने की वजह से उसका हाथ इंजर्ड हो चुका था और इसी वजह से वो और ज़्यादा पानी नहीं ढो पाता। लेकिन तब इसी बीच उसे पर्ल के बारे में याद आता है, जिसने इसके इंजरी को पूरी तरह से हील कर दिया था और इसी बारे में सोचकर वह उसे यूज़ करने का डिसाइड करता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसने पर्ल को वाटर के अंदर डाल दिया था और वह जैसे ही पानी के अंदर हाथ डुबोता है उसके पावर की वजह से उसकी इंजरी पूरी तरह से ठीक हो जाती है। लेकिन हम इसी के साथ देखते हैं कि वह इसके पानी को पीने भी लगता है, जिसकी वजह से उसकी पूरी बॉडी भी रिलैक्स हो जाती है। तभी रात के समय हम देखते हैं कि कोई मिस्टीरियस आदमी लियू से मिलने के लिए आया होता है, जो उसे कहता है कि वैसे तो हमारे हैंगी सेक्टर के डिसेबल उतना हाई नहीं है, लेकिन वे क्योंकि पूरी लिंगशन माउंटेन के अंदर घूमते रहते हैं, इसीलिए अगर उनको कोई भी अजीब सा ट्रेजर मिले तो इसके बारे में तुम मुझे ज़रूर बताना। तब इस पर लियू उससे कहता है कि आप इसके बारे में बिल्कुल भी चिंता ना करिए, क्योंकि अगर उनको कोई भी ट्रेजर मिलता है तो मैं आपको इसके बारे में ज़रूर बताऊंगा। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिन ओस की बूंदों को कलेक्ट करने के लिए गया था, क्योंकि उसका मानना था कि यह तो वाटर के एसेंस हैं और इसीलिए वह एक बार पर्ल के साथ में यूज़ करके देखना चाहता था। इसके बाद हम देखते हैं कि उसने पर्ल को ओस की बूंद के अंदर डाल दिया, जिसके बाद पीने के बाद वह उसे पता चलता है कि उसका असर तो पहले से भी काफ़ी ज़्यादा हो गया है। लेकिन वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सीतू भी इसकी सारी हरकतों को देख रहा था और इसे देखकर वह कहता है कि इसके पास में तो सच में दिमाग है, क्योंकि इस तरह से इसने हमारी पर्ल वाटर को अपग्रेड कर दिया है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लिन इसकी मदद से और भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से काम करने लगा था और इसने इस तरह से केवल 4 दिनों के अंदर सारे कंटेनर को भर दिया था। और इसी के साथ देखते हैं कि लियू भी इसके ऊपर नज़र रख रहा होता है और वह हैरान होता है कि इसे तो मिशन के दिए हुए केवल 4 ही दिन हुए हैं, लेकिन आखिरकार इसके बाद भी इसने इतनी जल्दी से कंप्लीट कैसे कर लिया। इसके बाद वह समझ जाता है कि लिन के पास में ज़रूर कोई ना कोई चीज़ है और उसने इसके बारे में पता लगाने के लिए उसे पकड़ लेता है और फिर उससे पूछने लगता है कि तुमने अपने पास में कौन सा ट्रेजर छुपाया है, इसके बारे में तुम मुझे जल्दी से बता दो। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि लिन उसे इसके बारे में कुछ भी बताने के लिए रेडी नहीं था, क्योंकि नहीं बताना चाहता था और इसलिए वह उससे कहता है कि आखिर आप किस बारे में बात कर रहे हो। इसकी ऐसी बातों से लियू उस पर गुस्सा हो जाता है और फिर उसे कहता है कि अगर तुमने यहाँ पर कोई भी ट्रेजर को चुराने की कोशिश किया तो तब तो उसके बाद तुम्हें मेरे हाथों से कोई भी नहीं बचा सकता। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सीतू उसे ऐसी हालत में देखकर तो उसके ऊपर वो काफ़ी गुस्सा हो जाता है और ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। अगर आप अगला एपिसोड देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना